हाय फ्रेंड्स। क्रोशे लर्निंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है यार्न और हुक को होल्ड करना। तो सबसे पहले मैं आपको हुक को होल्ड करना बताती हूँ। हम हुक को मोस्टली टू टाइप से होल्ड कर सकते हैं, एक तो पेंसिल मेथड, एक नाइफ मेथड। पेंसिल मेथड मतलब जैसे लाइक पेंसिल को नहीं पकड़ते अपन, पेंसिल को होल्ड करते हैं, उस तरीके से हम हुक को होल्ड कर सकते हैं। और सेकंड मेथड में होता है नाइफ मेथड, लाइक दिस। आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो, पेंसिल मेथड या नाइफ मेथड, आप वैसे हुक को यूज़ कर सकते हो, मतलब होल्ड कर सकते हो। मैं अधिकतर नाइफ मेथड में ही यूज़ करती हूँ। अब हम सीखेंगे यार्न को होल्ड करना। काफ़ी लोगों को बहुत ही यार्न को होल्ड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लाइक लूज़ हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल परफेक्ट ये यार्न को किस तरीके से होल्ड किया जाता है, वो मैं बताऊँगी। जैसे अपनी स्मॉल फिंगर है, उसके बीच में से इंडेक्स फिंगर, जैसे इंडेक्स फिंगर है, उसमें लाइक इस तरीके से राउंड करेंगे। और राउंड ना ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लूज़ होगा तो बहुत ही मतलब निकलेगा और टाइट होगा तो हमसे खींचेगा। तो हमको बिल्कुल स्मूथ तरीके से राउंड करना है, ठीक है? और अब हम जैसे राइट हैंड में तो हम हुक को होल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड में यार्न को, और जो आप देखते हैं ना यार्न टेल, उसमें जो ये जो हुक के पास वाली यार्न है ना, इसको थंब से और इंडेक्स फिंगर के पास वाली फिंगर से, इससे हम होल्ड करेंगे। इस तरीके से हम यार्न को और हुक को होल्ड करते हैं। अब हम बनाना सीखेंगे चेन। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चेन कैसे बनाई जाती है। एक्चुअली में जब हम चेन बनाते हैं तो कुछ स्टिच टाइट हो जाती है, कुछ स्टिच लूज़ हो जाती है, जिससे क्या होता है फिनिशिंग नहीं आती है। तो मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किस तरीके से चेन बनाई जाती है वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाएँगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरीके से लाइक क्रॉस कर लेंगे सर्कल का, कि क्रॉस बन जाएगा, और जो सर्कल के बीच में से नीचे की साइड से निकाल लेंगे। अब इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे और जो वर्किंग यार्न होती है उसको इंडेक्स फिंगर में हम राउंड कर लेंगे, ठीक है? तो अब मैं आपको बताती हूँ चेन कैसे बनाते हैं। जैसे हुक है, हुक को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड इस तरीके से राउंड करेंगे और टर्न करेंगे इस साइड, ताकि ये यार्न को लॉक कर दे, और धीरे से हम इसको पुल करेंगे और इस लूप में से निकाल लेंगे। और जो नॉट था उससे थंब से हम इस तरीके से होल्ड करेंगे और चेन को हम बनाएंगे इस तरीके से। राइट में हुक और लेफ्ट में यार्न, और जो थंब है वो यार्न के नॉट में इस तरीके से होल्ड करना है और चेन को बनाना है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे अपने वर्किंग यार्न है ना, जो इंडेक्स फिंगर में राउंड है, उसको खींचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इस तरीके से राउंड है कि स्मूथ तरीके से वो हो, मतलब स्मूथ तरीके से वर्क करे। आप खींचेंगे तो हुक अंदर नहीं जाएगा, चेन के इंसर्ट नहीं होगा, और लूज़ बनाएँगे तो चेन में गैप आ जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हल्के हाथ से। और सबसे चेन बनाने में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। आप इसकी जितनी हो सके उतनी ही प्रैक्टिस कीजिए। और वो अब चेन बनाने के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है चेन को काउंट करना। तो चेन में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ चेन कैसे काउंट की जाती है। एक तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, स्लिप नॉट है उसको काउंट नहीं करना है, और जो जिसमें हुक इंसर्ट हो रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको काउंट नहीं करना है, और नॉट को काउंट नहीं करना है। तो चेन को काउंट करने के लिए ये वी शेप बने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल हमारे पास है 9 चेन। इस तरीके से हम काउंट करेंगे, नॉट को काउंट नहीं करेंगे। उसके ऊपर जो वी शेप है वहाँ से हम फर्स्ट चेन काउंट करेंगे, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ चेन का सिंबल। चेन का सिंबल होता है ओवल शेप में, इस तरीके से। जब भी कभी हम डायग्राम्स देखते हैं ना, तो उसमें अगर इस ओवल शेप में दिखता है तो इसका मतलब आप समझ जाना डायग्राम देखते ही ये है चेन स्टिच के बारे में बात कर रहा है। जैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 चेन है।
इस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं। आप जब भी डायग्राम्स देखते हैं तो इस तरीके का अगर आपको ओवल शेप में दिखता है तो इसका मतलब होता है चेन स्टिच। ठीक है, जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ डायग्राम्स किस तरीके से आपको दिखते हैं। जैसे सर्किल, सर्किल ये सिंबल है मैजिक रिंग का। ठीक है, अब इसके ऊपर इस तरीके से 1 और 2, ये 2 ओवल शेप में है, मतलब ये मैजिक रिंग बनाएंगे हम सबसे पहले, उसके बाद हम बनाएंगे चेन, 1 चेन, 2 चेन, और जब नेक्स्ट में आप बनाते हैं जैसे टी बना के बीच में से क्रॉस कर देंगे तो ये साइन होता है डबल क्रोशे का। ये मैं आपको नेक्स्ट आगे की जो वीडियो है उसमें डिटेल्स में और अच्छे से दिखाऊंगी। ये मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया कि डायग्राम में इस तरीके से बने होता है चेन स्टिच। आप देख सकते हैं जैसे ये बहुत सारे डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे ना, इस तरीके से ये डायग्राम्स होते हैं और इसमें जो भी बेसिक स्टिचेस होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट अपडेट है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो एक बार मैं वापस से बेसिक क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हमने नॉट बनाया था, नॉट बनाने के बाद इस तरीके से यार्न को इस टाइप से इंडेक्स फिंगर में हमने राउंड किया था और ये थंब से इस तरीके से होल्ड करते हुए हुक को लूप्स में से निकालते हैं। इस तरीके से हमने चेन बनाई थी। आप चेन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसकी जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपना हाथ का मूवमेंट वैसे ही बढ़ता जाएगा।